नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने लॉन्च की अग्निपथ योजना। 19 अगस्त को कोटद्वार में भर्ती रैली। कोटद्वार में अग्निपथ योजना का विरोध, कांग्रेसियों ने सीएम धामी का किया विरोध। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शुरू होगी कैथ लैब, धन सिंह रावत करेंगे शिलान्यास। खन्ना नगर गोलीकांड के फरार आरोपियों पर पुलिस ने कसा कानूनी शिकंजा, जारी हुए गैर जमानती वारंट। असमंजस में उत्तराखंड के 5 लाख छात्र, बार बार रद्द हो रहा CUET एग्जाम। पूरे देश के साथ ही देवभूमि में कृष्ण जन्माष्टमी पारंपरिक उत्साह के साथ मनाई जाएगी। कृष्ण मंदिरों में आकर्षक साज सज्जा की गई है, साथ ही मंदिर रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहे हैं। आपको बता दें कि पंचांग के अनुसार जन्माष्टमी 2 दिन 18 और 19 अगस्त गुरुवार शुक्रवार को बताई गई है, जिसके चलते मंदिरों में दोनों ही दिन त्योहार की धूम रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल पौड़ी जिले के कोटद्वार में अग्निपथ योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ कोटद्वार विधायक और उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी, पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, लैंसडाउन विधायक दलीप सिंह रावत, यमकेश्वर विधायक रेणु बिस्ट आदि मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। इसके बाद सीएम धामी ने अग्निवीर भर्ती की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष विजय रावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना का विरोध किया। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुर्दाबाद के नारे लगाए। विरोध कर रहे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बेस अस्पताल के बाहर हिरासत में लिया। उत्तराखंड के सरकारी अस्पताल में पहली बार कैथ लैब की शुरुआत होने जा रही है। देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हार्ट के मरीजों के लिए कैथ लैब खोले जाने को लेकर कवायद जोरों पर है। इस लैब के खुलने से देहरादून ही नहीं बल्कि पर्वतीय और मैदानी जिलों के दिल के मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होगी। साथ ही हार्ट के मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले 5 से 6 महीने के भीतर दून अस्पताल में कैथ लैब बनकर तैयार हो जाएगी। इसके लिए अस्पताल प्रबंधन की ओर से पुरानी OT को हटाकर कैथ लैब का स्ट्रक्चर तैयार किए जाने का निर्णय लिया गया है। लैब तैयार होने के बाद हार्ट अटैक, वॉल्व चेंज, हार्ट सर्जरी के मरीजों को खासी राहत मिलेगी, जो पहले कभी उत्तराखंड के किसी भी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध नहीं रही है। उत्तराखंड में भगवान बलराम का एकमात्र मंदिर जो 7,500 फीट की ऊंचाई पर है और मसूरी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर दूधली भद्राज पहाड़ी पर स्थित भद्राज मंदिर में 2 दिवसीय मेला कल संपन्न हो गया। मेले में जौनसार, पछुआदून, जौनसार, मसूरी, विकासनगर, देहरादून सहित समीपवर्ती अन्य ग्रामीण इलाकों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान बलभद्र का दूधाभिषेक कर दूध, मक्खन और घी से पूजा अर्चना कर अपने परिवार की खुशहाली और सुरक्षा की मनौतियां मांगी। मंगलवार को शुरू हुआ 2 दिवसीय पारंपरिक मेला बुधवार को सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों के साथ संपन्न हो गया। इतनी बड़ी है कि इसकी महत्ता का गुणगान करना बहुत असंभव ही है। और महत्ता यह है कि हर आदमी यहाँ खुशहाल और अपनी मन्नत को लेने के लिए आता है। जो भी अपनी मन्नत होती है उसकी मन्नत पूरी होती है। वो हर बार फिर दोबारा आता है। जो भी उसकी परेशानी होती है वो अपने यहाँ रखता है। तो मन्नत तो इसकी है कि जो भी अपने मनोकामना पूर्ण होने के लिए जो भी आदमी अपने मन से वो करता है, उसके लिए जो है यहाँ से सभी कार्य उसके पूर्ण सिद्ध होते हैं। इसलिए जो है वो आदमी यहाँ पे अपनी मन्नत को लेके अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आता है और श्रद्धा और भाव से आता है, तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। काफ़ी पुराना है और द्वापर युग से इसका इतिहास है। जब भगवान बलभद्र जी स्वयं भू प्रकट हुए हैं, गंगा जी से निकल के यमुना जी का स्नान करके वहाँ से जब निकले हैं तो यहाँ पर आकर के विराजमान हुए हैं और अनादिकाल से भगवान का पूजन किया जा रहा है, भक्तों के द्वारा वंदन किया जा रहा है। और सभी जितने भी जो क्षेत्र हैं, चाहे वो जौनपुर का क्षेत्र हो, चाहे वो बिनाहर का क्षेत्र हो, चाहे देहरादून हो, चाहे विकासनगर हो, सभी पर जौनसार हो, अब तो दूर दिल्ली वगैरह से भी सभी लोग आ रहे हैं और यहाँ पर भगवान बलभद्र के दर्शन करते हैं। अपने संतति के लिए, अपने पशुधन का आशीर्वाद पाने के लिए भगवान का पूजन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना आए। रुद्रप्रयाग पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने जनपद के सभी पुलिस उपाधीक्षकों, थाना प्रभारियों, चौकी प्रभारियों और शाखा प्रभारियों के साथ ऑनलाइन जुड़कर अपराध समीक्षा गोष्ठी की। इस अवसर पर सभी थानों पर लंबित चल रही विवेचनाओं की अभियोगवार समीक्षा करते हुए विवेचकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। गुमशुदगी से संबंधित अभियोगों में गंभीरता से कार्यवाही किए जाने के लिए निर्देशित किया गया। आज मेरे द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग की सभी जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सभी SO, SHO, सब इंचार्ज के साथ में एक ऑनलाइन क्राइम मीटिंग की गई थी।
जिसमें जो भी हमारी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो पेंडिंग कंप्लेंट्स हैं, उनको डिटेल में डिस्कस किया गया और उनको सभी को निर्देशित किया गया कि समयबद्ध तरीके से इन सभी का निस्तारण करें। इसके अतिरिक्त जो अन्य इश्यूज़ हैं, जैसे उत्तराखंड पुलिस ऐप है, उसके बारे में सभी को निर्देशित किया गया कि अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार करेंगे। थाना क्षेत्र अंतर्गत शराब और नशे पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए सभी को निर्देश दिया गया। और इसके अतिरिक्त जो हमारे ऑफिस का वर्क है, बजट रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उसको भी डिस्कस किया गया। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए केंद्र सरकार ने छात्रों के एडमिशन के लिए CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में उत्तराखंड से 5 लाख छात्र छात्राओं ने CUET के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है, लेकिन अभी तक ये परीक्षा आयोजित नहीं हो पाई है, जिससे छात्रों में असमंजस की स्थिति है। आपको बता दें कि केंद्रीय विश्वविद्यालय सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा बीती 4 अगस्त, 5 अगस्त, 7 अगस्त, 11 अगस्त और 12 अगस्त को होनी थी, लेकिन ये टेस्ट नहीं हो सके, जिससे छात्रों को अपने सेंटरों से बिना टेस्ट दिए ही खाली हाथ घर लौटना पड़ा। मात्र अभी तक 6 अगस्त को ही एक दिन CUET का एग्जाम हो पाया है। उत्तराखंड में CUET के लिए 11 शहरों को चुना गया था, जिसमें पौड़ी, श्रीनगर, हरिद्वार, रुड़की, देहरादून, टिहरी, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर और नैनीताल में सेंटर बनाए गए थे। ऐसे में CUET एग्जाम न होने से हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में जुलाई महीने में शुरू होने वाला सत्र आगे खिसकने की संभावना भी बढ़ गई है। HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अंकित रावत का कहना है कि बिना किसी तैयारी के ही छात्रों के ऊपर CUET को थोपा गया है। आज स्थिति ये है कि छात्र परीक्षा केंद्रों तक जा रहे हैं, लेकिन वो बिना परीक्षा दिए ही घर वापस लौट रहे हैं। ऐसे में छात्रों के समय और धन दोनों की बर्बादी हो रही है। छात्र खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। वहीं गढ़वाल विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव अरविंद कुमार का कहना है कि छात्रों की ओर से बार-बार शिकायत की जा रही है कि टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। इसके संबंध में UGC को भी अवगत करवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि UG में 2,56,000 और PG में 3 लाख छात्रों ने उत्तराखंड में CUET एग्जाम के लिए अप्लाई किया है। उन्होंने ये भी बताया कि परीक्षा न होने के कारण सत्र भी पीछे खिसक रहा है। पूर्व में सत्र जुलाई महीने तक शुरू हो जाता था। गढ़वाल में बहुत दूर दराज क्षेत्र से अपने छात्र अपने अपने खर्चे पे यहाँ पे इतनी दूर परीक्षा देने के लिए आता है। उसके बाद उसको दिखता है कि 4 अगस्त का एग्जाम है, 12 अगस्त को पोस्टपोन किया जाता है। इनके पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि बड़ी मुश्किल से इस बरसात में छात्र अपने पैसे खर्च करके नगर परीक्षा देने के लिए आ रहा है। उसके बाद अगर उसको अचानक से ये पता लगता है कि उसका एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, तो इस तरीके से आगे भी बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी है कि जिस तरीके से बरसात चल रही है उसके बाद भी ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है, बहुत सारे छात्रों का एग्जाम छूट चुका है। तो हमारा इस चीज़ का विरोध है कि उन छात्रों का भविष्य का क्या होगा और उन छात्रों का एग्जाम का क्या होगा कि जो इस साल CUET के द्वारा अपने इस गढ़वाल विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं ले पाएंगे या किसी भी कैंपस में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। हमारे ये जो पेपर चल रहा है इसके लिए हमारी लगातार NTA से बात हो रही है कि ये जो पेपर पोस्टपोन हो रहे हैं, बच्चे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि इसके हमको कोई सूचना दो, लेकिन हमारे NTA द्वारा कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। सिर्फ हम भी पेपर के माध्यम से जानकारी करते हैं कि पेपर पोस्टपोन हो रहे हैं। बाकी हम लगातार NTA को कोरेस्पोंडेंस कर रहे हैं, भेज रहे हैं। सर अभी तक कुछ बच्चे शिकायत भी करने आए हैं आपसे कि कुछ हाँ, बच्चे को अपना अलग अलग जो छात्र नेता अपना जो मांग पत्र लेकर आए, उस मांग पत्र को हमने अपने होने वाले PVC साहब को रेफर कर रखा है। सर इसके जो CUET का जो एग्जाम है, इसके जो एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं, इससे क्या सेशन के पीछे जाने की संभावना भी हो जाएगी? हाँ, ये है, थोड़ा सेशन पीछे जाएगा। जनपद रुद्रप्रयाग में शिक्षा व्यवस्था के साथ डामाडोल है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 3 साल में 51 विद्यालय बंद हो चुके हैं, यानी इन विद्यालयों ने छात्र संख्या बेहद कम होने के चलते बंद कर दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि शिक्षा महकमे के दावों और जमीनी हकीकत कितनी उलट है। रुद्रप्रयाग जनपद में 3 सालों से 43 विद्यालय राजकीय प्राथमिक विद्यालय और 8 जूनियर विद्यालय हैं। इसमें सबसे ज्यादा अगस्त मुनि विकासखंड के प्राथमिक और जूनियर मिलकर 28 विद्यालय हैं, जबकि 13 विद्यालय ऊखीमठ के हैं तो 10 विद्यालय जयखोली विकासखंड के हैं। सरकार ने शिक्षा के सुधार के लिए हर वर्ष कुछ न कुछ नए प्रयास किया और खूब बजट भी लगाया, लेकिन हासिल पाई शून्य ही हुआ। जब इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक NS बर्थवाल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये आंकड़ा 2018 से गिरता जा रहा है। कुछ विद्यालयों को सुचारू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से स्कूल का बंद होने का प्रस्ताव जाता है, ठीक उसी प्रकार खुलने के लिए भी वही प्रक्रिया है। जो हमारे जनपद में विद्यालय जो बंद हुए हैं वो 51 है, जिसमें जो है 44 तो प्रारंभिक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय, और 7 जो है हमारे उच्च प्राथमिक विद्यालय है। कुल मिलाकर 51 विद्यालय हमारे बंद हुए हैं और इन बंद विद्यालयों को खोलने के लिए भी प्रस्ताव हमारे पास आए हुए हैं। 2 विद्यालय तो ऐसे हैं जो महर गाँव है, वहाँ 26 बच्चे जो हैं, गाँव वालों ने लिस्ट भी दी है और उनका आधार कार्ड वगैरह भी दिया हुआ है, तो हमने सारा प्रस्ताव बना करके निदेशालय को भेज दिया। और पुजार गांव, इसी तरह से एक पुजार गांव है राजकीय प्राथमिक विद्यालय, इसको पुनः खोलने के लिए जो है हमने प्रस्ताव
निदेशालय को भेजा हुआ है कि वहाँ पर 16 बच्चे पुजार गाँव में हो चुके हैं। तो इस तरह से इसमें एक शासनादेश भी है कि जो विद्यालय जिस स्तर से बंद हुआ है उसी स्तर से विद्यालय खुलेगा। तो इसलिए प्रस्ताव हमने निदेशालय को भेजा हुआ है। जनपद चमोली के पोखरी विकासखंड के राजकीय इंटर कॉलेज गोदली में शिक्षकों में पदों की स्वीकृति न होने पर अभिभावकों ने छात्र छात्राओं के साथ मंगलवार से विद्यालय परिसर में धरना शुरू कर दिया है। वहीं कल धरना दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसमें बड़ी संख्या में माताओं, बुजुर्गों और युवाओं ने धरने में सहयोग दिया। वहीं गोदली इंटर कॉलेज में 250 से अधिक छात्र छात्राएं हैं, जिसमें प्रवक्ताओं के केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, हिंदी, अर्थशास्त्र के 5 और LT में 1 गणित का पद रिक्त चल रहे हैं। वहीं छात्रों का कहना है कि बिना शिक्षकों की कैसी पढ़ाई हो सकती है। 2 साल से बिना शिक्षकों के पठन पाठन कर रहे हैं। आज हमारे धरने का दूसरा दिन है। क्षेत्रीय जनता का बहुत समर्थन मिल रहा है और सब एकजुट हैं। शिक्षकों की नियुक्ति का हमने जब तक हल नहीं निकलता है, जब तक नियुक्ति नहीं होती है, ये आंदोलन का बिल्कुल बिगुल बज चुका है। सारी संभ्रांत जनता और जनप्रतिनिधि हमारे साथ खड़े हैं। सारे अभिभावक और बच्चे साथ में, बच्चों ने भी बिल्कुल बीड़ा उठाया है कि जब तक हमारे सब्जेक्टों के मुख्य जो सब्जेक्ट है हमारे टीचर नहीं आते हैं, तब तक हम अपने अभिभावकों के साथ खड़े हैं। की जानकारी सीनियर अधिकारियों को भी दे दी गई है और वहाँ से भी कोशिश की जा रही है। जैसे ही LT में या प्रवक्ता में गेस्ट टीचर या रेगुलर टीचर मिलते हैं तो जल्दी अपॉइंट किए जाएंगे। फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि ऑनलाइन हम पढ़ाई करवा सकें। तो आज मैं आया भी था और कुछ डिवाइस पे हमने कोशिश की, तो हो सकता है कि वो सफल हो जाए तो जो यहाँ अभी धरना चल रहा है उसकी ज़रूरत इसीलिए पड़ी है क्योंकि उनकी हमारे क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। इससे पहले हमारे क्षेत्र में जब पूरे टीचर थे, तो जब अटल आदर्श स्कूल बने, ठीक है, यहाँ से टीचर्सों का ट्रांसफ़र किया गया। अभी जून में टीचर्स के ट्रांसफ़र हुए, अपॉइंटमेंट हुए, प्रमोशन हुए। तो केवल गोदली क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ से केवल टीचर भेजे जा रहे हैं और कोई यहाँ अपॉइंटमेंट कोई भी नहीं आ रही है। अभी बोर्ड के बच्चे हैं, 10th के लिए मैथ का टीचर नहीं है। और ये हम ऐसे क्षेत्रों में भी नहीं रहते कि हम अपने बच्चों की ट्यूशन्स की व्यवस्था करा दें और उससे हमारे बच्चों की पढ़ाई हो सके। ऐसा यहाँ कुछ सुविधाएं हैं नहीं। हमें स्कूल पे ही निर्भर रहना पड़ता है। और अभी बोर्ड के एग्ज़ाम जो होंगे उसमें हमारे बच्चे क्या करेंगे, ये तो टीचर्सों की उपेक्षा की वजह से ही हमें ये सब झेलना पड़ रहा है। 12th के बच्चे हैं, उनके पास ना साइंस का टीचर है और ना ही मैथ का टीचर है। तो हम भी जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं सर, उन्होंने थोड़ी अपनी तरफ से पर्सनली जो व्यवस्था करने की कोशिश की है, वो थोड़े दिन चल सकता है, वो कोई टेम्परेरी व्यवस्था कह सकते हैं उसको हम, वो हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि पूरी तरह से उनकी गलती है, लेकिन जो ये हमारे स्कूल की व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं वो ब्लॉक स्तर से, कहीं तो ब्लॉक स्तर का भी हाथ है ही, क्योंकि जो भी हमारे टीचर्स के ट्रांसफ़र होते हैं या फिर जो भी अपॉइंटमेंट होती है ब्लॉक से भी तो कोई कुछ जाता होगा जिसके बेस पे होता है। तो सीधी सी बात है, ब्लॉक का भी इसमें पूरा जो हमारे क्षेत्र को निगलेक्ट किया गया है उसमें उसका भी योगदान है, सभी का है। टीचर्स जब हमारे क्षेत्र में भेजे नहीं जा रहे, अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, तो हमारे क्षेत्र की उपेक्षा हो रही है। और यही मैं अपने माननीय विधायक जी से भी कहना चाहूँगी कि भाई इस हमारे क्षेत्र से जो चुने गए हैं अभी, तो कम से कम हम लोगों ने इसलिए चुना है, तब हम लोग आप तक अपनी बात पहुंचाएं तो आप उसको आगे तक पहुंचाएं। तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि हमारी इस जो प्रॉब्लम है इस क्षेत्र की, उसे थोड़ा सॉल्व करने की हमारी सहायता करें। ऋषिकेश के मुनि की रेती क्षेत्रांगत कैलाश गेट स्थित मधुवन आश्रम में आज 18 अगस्त से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर विभिन्न और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आश्रम के महंत स्वामी परमानंद दास ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मधुवन आश्रम के सेवकों द्वारा समस्त प्रकार की तैयारियां प्रारंभ कर ली गई हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मधुवन आश्रम में धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, कृष्णोत्सव, महाभिषेक, संकीर्तन, नृत्य नाटिका, प्रवचन और दिव्य महाप्रसाद का आयोजन किया जाएगा। हर साल की तरह जो है बच्चों के लिए, मुख्य रूप से स्कूल के बच्चों के लिए लगभग इस साल 50 स्कूलों के बच्चे और उनके 1500 स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उनको जो जज करने के लिए जो है अपने ऋषिकेश से बाहर के अन्य राज्यों से जो है जजेस आ रहे हैं और लोग भगवान का उसमें दर्शन करें, भगवान को याद करें, भगवान का कीर्तन करें। इसलिए जो है बहुत सुंदर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जो है तैयारियाँ की जा रही हैं भक्तों के द्वारा। हम सबका उद्देश्य ये है कि जो हमारे परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, उनका आविर्भाव दिवस, प्रकाट्य उत्सव हम लोग उत्साह से मनाएं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो
मेरा चिंतन करता है, मेरा नाम जप करता है, मेरा कीर्तन करता है, मैं सदैव उसके साथ रहता हूँ। तो हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि सभी जन सामान्य आए, दर्शन करें, भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, दर्शन करें और अपने पापों से मुक्ति पाके अपना शांतिमय जीवन व्यतीत करें, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। सितारगंज के वार्ड नंबर 3 मोहल्ला इस्लाम नगर की सड़क के टूट जाने और जगह जगह गहरे गड्ढे होने के कारण वार्ड वासी परेशान हो रहे हैं। आए दिन सड़क में गहरे गड्ढे होने के कारण कोई न कोई सड़क में खड्डों के कारण गिरकर चोटिल हो जाता है। वहीं बरसात के समय में खड्डों में पानी भर जाता है, जिससे वार्ड वासियों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड वासियों का कहना है कि सड़क के बीचों बीच पानी की पाइपलाइन टूटी है, जिससे हमेशा पानी निकलता रहता है। बदहाल स्थिति को लेकर उन्होंने उनके सभासद जहूर इस्लाम से इसकी शिकायत भी की, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकल सका। टूटी हुई रोडें हैं, ये इसका नगर पालिका को मैंने दे दिया है और ये नब्बा भी दी है। ये जो टूटी हुई रोड ये आगे जो कब्रिस्तानों के आगे मोड़ पे है, इसका भी दे दिया है और इसके लमसम एस्टीमेट बन गए हैं। और मैं मानता हूँ कि ये बरसात के बाद सारे काम जल्द ही हो जाए। ये तो कई बार कह चुके हैं लोगों को, नगर पालिका वाले आते हैं, निकले चले जाते हैं, कोई ध्यान नहीं है। और कई जगह रोड टूटी हुई है और कई बार यहाँ पर लोगों के चोट भी लग चुकी है और पानी भी बराबर जारी है इसका। और एक आध जगह नहीं, कई जगह ऐसा है, कोई ध्यान नहीं है यहाँ पर, का भी ध्यान नहीं है। लोग निकले और चले जाते हैं और चोट भी लगती है। कई बार कई लोग गिर चुके हैं यहाँ, इनके पास भी शिकायत पहुंची है इसकी। उत्तरकाशी में 11,000 फीट ऊंचाई पर दियारा बुग्याल में बटर फेस्टिवल का गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने विधिवत पूजा अर्चना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने सभी क्षेत्र वासियों को शुभकामनाएं दी। बटर फेस्टिवल कार्यक्रम में विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि अधूरी उत्सव हमारे पारंपरिक संस्कृति को दर्शाता है। इस प्रकार के आयोजकों से निश्चित ही पहाड़ के रीति रिवाजों को एक विशेष पहचान मिलती है। हमारा प्रयास है कि इस बटर फेस्टिवल को आगामी दिनों में भव्य स्वरूप दिया जाएगा। इस पर्व के अलावा भी जो अंडूड़ी पर्व है बटर फेस्टिवल, इसके अलावा भी अन्य बार मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। तकरीबन 11.5 और 11,000 फीट की ऊंचाई पर ये दियारा बुग्याल है और करीब 28 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसकी खूबसूरती ये है कि यहाँ जहाँ पे आप जाओगे, आपको जाओगे कि जैसे इस बुग्याल यहाँ तक, इस चोटी तक जाओगे, आपको ऐसे ही इसी तरह के बुग्याल जो हैं फिर आपको आगे दिखते रहते हैं। आगे बगरा टॉप है, उधर गिडारा बुग्याल है, इसी तरह की अलग अलग छानियाँ हैं। नीचे गुज्जरों की छानियाँ मिलती हैं, स्थानीय ग्रामीण की छानियाँ मिलती हैं और बेहद खूबसूरत। और जो ये वाला जो पर्व है इसमें मट्ठा और जो मक्खन की होली खेलते हैं, स्थानीय लोगों का ये पारंपरिक रूप से मनाते आ रहे हैं। पहले बताते हैं कि पहले गाय के गोबर से या इन चीज़ों से पहले खेलते थे, लेकिन अब इसका थोड़ा सा चेंज किया इन्होंने कुछ सालों से। अब दूध और मक्खन और मट्ठे की होली। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।